किसी भी विषय में किसी भी टॉपिक को ज़्यादा महत्ता और किसी को कम महत्ता देना बंद करें लर्नर्स। अब लर्नर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो सबको प्रॉपर इक्वली ट्रीट करें। कोई नहीं जानता है कि जो हाल दरोगा में हुआ या जो विगत वर्षों में कभी कभी टर्न आता है, कहीं 67वीं में ये टर्न ना आ जाए। तो हमें मानसिक तौर पे तैयार रखना है अपने आप को। ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। बहुत सारे लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। समय के अनुरूप बदलाव हो रहा है और आयोग भी बदलाव कर रहा है। और आयोग के बदलाव करने के कारण है चूंकि विद्यार्थियों का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर उम्दा हो रहा है, प्रश्नों के लेवल बढ़ रहे हैं। प्रश्नों के लेवल पे आपने जब चर्चा छेड़ा, बिल्कुल ये सही बात है कि प्रश्नों में कठिनता आई है और प्रश्नों के क्वालिटी क्वेश्चंस बढ़े हैं। और ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लर्नर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं और दुनिया में हर शिक्षक बराबर है। जिस प्रकार से ये मेरा फेमस कोट है कि 2 किताब आप किसी भी विषय का रख दीजिए तो कंटेंट का लेवल 5 से 10% से ऊपर नहीं होता है। उसी प्रकार से शिक्षकों भी कंटेंट में 5 से 10% का ही अंतर होता है। पढ़ना और लिखना साइकोलॉजिकल जापान के अंदर में आप जाएंगे तो जापान के अंदर में रीडिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। R1 R2 R3 एक बार पढ़ो, उंगली रख कर पढ़ो। जापान के स्कूलों में आप देखिएगा रटवाया जाता है उंगली रख के। दूसरे बार पढ़ो, अंडरलाइन करके पढ़ो, उसको R2 कहते हैं। तीसरी बार जो अंडरलाइन करा है उसको पढ़ के कॉपी में नोट्स को रेडी कर लो। तैयारी में बिहार के अगर स्टूडेंट की देखें तो एक भगवत गीता है, एक लूसेंट, वो कितना जरूरी है? देखिए आदेश जी, मैं वैचारिक रूप से इस पर बड़ा मतभेद रखता हूँ। बच्चों को परीक्षा की प्रवृत्ति के अनुरूप तैयारी करने के अपेक्षा उसे विषयवार तैयारी करने का समय आ रहा है। बीपीएससी के 1000 प्लस अधिकारी जो इस बार परीक्षा में रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बैठेंगे, प्रश्नों में बदलाव के लिए तैयार रहिए आप। मैं ये नहीं कहता कि बदलाव हो ही जाएगा, लेकिन हमें मानसिक तौर पे ये तैयार रहने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 2021 में 2 फाइनल रिजल्ट दिया गया, 64वीं और 65वीं। आपको बताएं, 67वीं का एग्जाम 23 जनवरी से ही था, लेकिन इसे किसी कारण से आगे के लिए टाल दिया गया। बहुत बड़ी संख्या है कैंडिडेट की, 6 लाख से अधिक, जो कि बीपीएससी का तैयारी करते हैं और बीपीएससी के द्वारा काफ़ी समय से अब रिजल्ट भी दिया जा रहा है। और यही कारण है कि बहुत सारे इंजीनियर और दूसरे फील्ड के जो कि अमूमन नहीं आते थे, वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आते हैं। पहले से अब जो स्टैंडर्ड है बीपीएससी का वो भी काफ़ी बदल चुका है। हमारे साथ हैं द ऑफिसर्स एकेडमी के डायरेक्टर शशि शरण सर हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर बीपीएससी ने क्या बदलाव किया है कि आईआईटी जैसे संस्थान के कैंडिडेट जो हैं वो इस परीक्षा में भाग लेने आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए आपका। बहुत धन्यवाद आदेश जी। सर, क्या आप देख रहे हैं बीपीएससी 64वीं और 65वीं का हम रिजल्ट देखें, टॉप 10 इंजीनियर इंग्लिश मीडियम, फिर से प्रश्नों को अगर हम देखें तो पीटी मेंस पहले के प्रश्न 2010 के पहले के प्रश्न होते थे उसमें और अभी में काफ़ी परिवर्तन है। कहाँ देख रहे हैं बीपीएससी को जाते हुए अब? देखिए, ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। बहुत सारे लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं। समय के अनुरूप बदलाव हो रहा है और आयोग भी बदलाव कर रहा है। और आयोग के बदलाव करने के कारण है चूंकि विद्यार्थियों का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर उम्दा हो रहा है, प्रश्नों के लेवल बढ़ रहे हैं। प्रश्नों के लेवल पे आपने जब चर्चा छेड़ा, बिल्कुल ये सही बात है कि प्रश्नों में कठिनता आई है और प्रश्नों के क्वालिटी क्वेश्चंस बढ़े हैं। और ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लर्नर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और यूपीएससी पैटर्न को चूंकि आयोग की अनुशंसा है, अगर आप दूसरे प्रदेशों को देखें, आप उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश लगभग यूपीएससी के पैटर्न पे सवाल करा रहा है। वहां भी जीएस मेंस के अंदर में 1 2 3 4 हो रहा है। आप झारखंड के प्रश्नों को लेवल के देखें, वही हाल है। तो समय के साथ बीपीएससी को भी बदलना है और बीपीएससी इस बदलाव की ओर अग्रसर है। और धीरे धीरे आने वाले समय में ये पूर्णतः धीरे धीरे 2 3 4 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने, जिस प्रकार से झारखंड ने अपनाया है, उसी प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग भी उस प्रवृत्ति को अपनाएगा। सर, एक और प्रश्न है कि एग्ज़ाम 23 जनवरी से था, टाल दिया गया। अब आशा है कि होली के बाद ही या होली से पहले मार्च में ही होने की संभावना है, अगर लॉकडाउन ये सब नहीं लगा तो। कैंडिडेट को आप क्या कहना चाहेंगे? समय बढ़ा है तो इसमें क्या इसका यूटिलाइज किया जा सकता है? देखिए, समय बढ़ा है तो लर्नर्स सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस के पीछे भागते हैं। मेरा ये कहना है कि लर्नर्स अपने टाइम शेड्यूल को 3 चरणों में विभाजित कर दे, जो बिल्कुल, चूंकि अब सेल्फ स्टडी का मौका है, सारे इंस्टीट्यूशन, हमारी भी संस्था बंद है, ऑनलाइन चल रही है सारी संस्थाएं, लेकिन ऑफलाइन जब पढ़ते थे वो बंद है। अपने अगर सेल्फ स्टडी के मोड से इस 3 महीना में अपने परीक्षा को नया आयाम देना है, सफलता अर्जित करनी है, तो उन्हें अब 3 चरणों में अपने दिन को विभाजित करना होगा। एक मॉर्निंग का स्लॉट रखें, जिस मॉर्निंग के स्लॉट में एक आफ्टरनून का स्लॉट रखें 3 घंटे का और इवनिंग का स्लॉट रखें 3 घंटे का। समय के लिए मान लेता हूं आदेश जी, सुबह मैं कहता हूं कि सुबह 7 से 10 किसी बच्चे को सेल्फ स्टडी में पढ़ना है, सबके लिए एक्सेप्टेबल है ये समय। उसी प्रकार से अगर हम समय बांधे कि 7 से 10 के बाद 10 से 1 तुम गैप ले लो, 1 से लेकर 4 तक तुम 3 घंटे दोबारा पढ़ लो, फिर तुम 4 से 7 गैप ले लो और 7 से 10 पढ़ लो। 3 स्लॉट में विभाजित कर लो। 3 स्लॉट में 3 विषयों को चुनो। अब सुनिए, होता क्या है कि लर्नर्स के हर व्यक्ति का लेवल अलग अलग होता है, हर के विषय की परेशानी अलग होती है।
उदाहरण के स्वरूप मान लेते हैं कि मेरा आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री कमजोर है, आप हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, कोई तीसरा विद्यार्थी है जिसका भारतीय राजव्यवस्था कमजोर है। तो मेरा यह कहना है कि दिन में जो 3 स्लॉट आपने डिवाइड करे हैं, उन 3 स्लॉट में 2 ऐसे स्लॉट रखो जो फेवरेबल सब्जेक्ट्स है, जो आपके इंटरेस्ट को जगाए और जिसमें आप कंटिन्यू पढ़ पाओ, और एक तीसरा स्लॉट जो आपका नाइट वाला स्लॉट है या आफ्टरनून का स्लॉट है, उसमें ऐसे विषय को रखो जिसमें आपको परेशानी होती है। अगर आप किसी ऑनलाइन संस्था का क्लास करते हो तो ऑनलाइन शिक्षकों का मार्गदर्शन लो, और दुनिया में हर शिक्षक बराबर है। जिस प्रकार से ये मेरा फेमस कोट है कि 2 किताब आप किसी भी विषय का रख दीजिए तो कंटेंट का लेवल 5 से 10% से ऊपर नहीं होता है, उसी प्रकार से शिक्षकों भी कंटेंट में 5 से 10% का ही अंतर होता है। आप जिस भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, आप उनमें पूर्ण रूप से भरोसा करके उस विषय को क्लियर कर लीजिए। 2 विषय फेवरेबल रखिए, 1 विषय ऐसे रखिए जिसमें आप कमजोर हैं, 3 विषय। एक सवाल आता है कि सर प्रैक्टिस कब करेंगे? भाई आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन में हजारों टेस्ट सीरीज पड़ी हैं। आप जो घर पे प्रैक्टिस पेपर खरीद के ला रहे हो, आप आयोग में अगर कोई बच्चा बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, 2 घंटे का पेपर होता है, 12 से 2, लेकिन आप पूछेंगे, अगर इंटरव्यू लेते हैं तो आपको पता होगा कि बच्चा कहता है सर जो आता था 1 घंटे में हमने बना लिया। तो बच्चा को यही करना है कि घर में 1 प्रैक्टिस सेट डेली लगाए, वो ज्यादा नहीं लगाना है। और अगर वो 1 भी नहीं लगाना चाहता है तो 1 को 2 भाग में बांट ले, 75 क्वेश्चन आज लगा ले और 75 क्वेश्चन कल लगा ले। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब 75 क्वेश्चन को वो सॉल्व करता है और उसके 50 गलत होते हैं और सिर्फ 25 सही होता है। जो प्रश्न आदेश जी, जिस बच्चे का 25 प्रश्न उसमें सही हुआ है, अगर वो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी ये कहता है कि रात में अगर उस बच्चे से उठा के 12 बजे नींद समय में पूछो कि इस प्रश्न को सॉल्व कर दो, तो वो 25 प्रश्न में से 24 सही कर देगा, क्योंकि वो प्रश्न उसको आत्मसात है। जो बचे हुए 50 प्रश्न हैं, उन 50 प्रश्नों को उसको तैयार करना है। अपने पास वो रजिस्टर रखे और उस रजिस्टर में टेक्निकली लिखे, उसको टेक्निकली लिखे। जैसे फॉर एग्जांपल कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, अगर उसको पता है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और उससे वो प्रश्न गलत हो गया, तो उसका काम यही है कि मान लेते हैं 50 प्रश्न गलत हुआ है, एक रफ कॉपी रखे और उसमें लिखे बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905। देखिए, पढ़ना और लिखना साइकोलॉजिकल, जापान के अंदर में आप जाएंगे तो जापान के अंदर में रीडिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, R1 R2 R3। एक बार पढ़ो, उंगली रख कर पढ़ो। जापान के स्कूलों में आप देखिएगा रटवाया जाता है उंगली रख के। दूसरे बार पढ़ो, अंडरलाइन करके पढ़ो, उसको R2 कहते हैं। तीसरी बार जो अंडरलाइन करा है उसको पढ़ के कॉपी में नोट्स को रेडी कर लो। तो जब ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा खुद से वो गलत प्रश्नों के शॉर्ट्स को लिखेगा तो दोबारा उससे गलत होने की संभावना 70% 80% तक कम हो जाती है। 3 चरणों में अपने कालखंड को विभाजित करिए सेल्फ स्टडी के लिए। 2 सब्जेक्ट ऐसे पढ़िए और विषय पढ़िए। ये अंधाधुन नोट्स वाली दुनिया है, मैं कहता हूं पुस्तकों वाली दुनिया पे लौटिए। हमारे शिक्षक हमें कहते थे कि कवर पेज भी पढ़ो, जो लेखक अपनी कलम से लिखता है वो भी पढ़ो और अंत का कवर भी पढ़ो। सर तैयारी में बिहार के अगर स्टूडेंट की देखें तो एक भगवत गीता है, एक लूसेंट, वो कितना जरूरी है सर? देखिए आदेश जी, मैं वैचारिक रूप से इस पर बड़ा मतभेद रखता हूं। मैं आपको एक बात का आज ये कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड में हजारों साल तक रहेगा यूट्यूब पे ये वीडियो। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और ये बात ये है कि बच्चों को परीक्षा की प्रवृत्ति के अनुरूप तैयारी करने के अपेक्षा उसे विषयवार तैयारी करने का समय आ रहा है। क्या आप मुझे बताइए कि जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, वो यूपीएससी की परीक्षा क्या कोई बच्चा कह सकता है कि हम ट्रेंड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करता है। लेकिन अभी भी बीपीएससी में हम लोग ट्रेंड के हिसाब से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन 68वीं बीपीएससी 69वीं बीपीएससी आते तक ये पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। बच्चे को ट्रेंड सेट से, क्या कहीं बीपीएससी ने अपने सिलेबस में लिख रखा है कि हम आधुनिक भारत के इतिहास से 20 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे? क्या उसने कहीं बता रखा है कि एंशिएंट से हम सिर्फ 5 पूछेंगे? लेकिन नहीं, बच्चे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस करते हैं, एंशिएंट और मेडाइवल को कहते हैं कि अरे बीपीएससी तो 5-7 सवाल पूछता है, समय क्यों बर्बाद करें? तो इस परिदृश्य से अब धीरे धीरे बाहर निकलने का समय आ, जो निकल चुके हैं उनको काफी लाभ हो रहा है, और जो अभी भी उस प्रवृत्ति में है, चूंकि समय की मजबूरियां होती हैं। आप भी कहते होंगे, आप भी सवाल पूछेंगे कि सर बचा हुआ है 3 महीने में क्या कर लें कि एग्जाम निकल जाए। सच्चाई यह है कि बीपीएससी, एक कड़ा शब्द है मेरा, बीपीएससी इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। ये बीपीएससी की तैयारी पार्ट टाइम जॉब की तैयारी नहीं है। आप 700 वैकेंसी आई है, मान लेते हैं इस बार, आप इस बात को आप खुद जानते होंगे कि इस बार उस वैकेंसी के अंदर में 1500 या 1200 या 1000 ऐसे विद्यार्थी उस परीक्षा का फॉर्म भरेंगे जो ऑलरेडी बीपीएससी में ऑफिसर हैं, वो वीडियो हैं, वो आरओ हैं, वो कहीं किसी पद पर कार्यरत है, उनको रैंक इंप्रूवमेंट करना है। तो मुझे बताइए कि नॉर्मल बच्चा और एक वो बच्चा जो ऑलरेडी 700 सीट है, 1000 लोग वैसे फॉर्म भर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाइड है, उनको पता है कि पीटी के लिए क्या पढ़ना है,
उन्होंने मेंस की पूरी तैयारी की है, मेंस का उत्तर लेखन का कला उनके पास है, ऑप्शनल का पूरा विषयवर ज्ञान है उनके पास, ऑप्शनल की उन्होंने उत्तर लेखन करी है, प्रैक्टिस करा है, उसके बाद ऑप्शनल पास किया है, इंटरव्यू की तैयारी की है, उन्हें इंटरव्यू बोर्ड से आंख में आंख मिलाना आता है, उनके सवालों का जवाब देना आता है, तब तो वो अधिकारी बने हैं। तो अगर बच्चे इस मुगालते में जी रहे हैं तो इस मुगालते से उनको बाहर आने का यह समय है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर का लिस्ट टंगवाओ। मेरे जितने बच्चे हैं मैं आपको बताता हूं, मेरे बच्चे के टेबल के आगे एक लिस्ट रहता है, उस पर लिखा रहता है माई कॉम्पिटिटर, और मैं आपको दिखा भी सकता हूं फोन में, बहुत सारे बच्चों के मिल जाएंगे आपको। सबसे ऊपर लिखा रहता है बीपीएससी के 1000 प्लस अधिकारी जो इस बार परीक्षा में रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बैठेंगे। दूसरे कॉम्पिटिटर आईआईटियंस, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि आईआईटी कानपुर का टॉप रैंक का लड़का नहीं भरता है, लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे भारत में और भी आईआईटीज हैं, उन आईआईटीज के बच्चे भर रहे हैं। रैंक में क्या स्थिति है दुनिया से छुपा नहीं है। एनआईटियंस, वैसे लोग जो बैंक में मैनेजर हैं, पीओ हैं, तो बट ऑब्वियस है कि उनकी ग्रैप्सिंग पावर तेज है नॉर्मल स्टूडेंट के कंपैरिजन में, दैट इज व्हाई दे आर एम्प्लॉयड समवेयर एंड दैट इज मेकिंग अ इंपैक्ट। एनआईटियंस, इंजीनियर्स वो इंजीनियर्स। सर एक और चीज, कट ऑफ क्या इस बार सोच रहे हैं? इस बार कितना मान के तैयारी आप करवा रहे हैं अपने कोचिंग में, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कट ऑफ, मेरा एक उम्मीद है, मैं इस बात से, आप अग्री भी कर सकते हैं और डिसअग्री भी कर सकते हैं। आपने, अगर आप जो कि रेगुलर फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा बार बार बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य यूपीएससी का दौरा कर रहे हैं। आपने देखा कई बार अखबारों में आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के आयोग का दौरा कर रहे हैं, अभी भी आया था कुछ दिन। हरियाणा आयोग में दौरा कर रहे हैं और वहां के लोग भी यहां आ रहे हैं। तो मुझे जो दूर से आ रहा है, मुझे लग रहा है कि परिवर्तन का कहीं समय ना आ जाए। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, मेरा जो अपना एक्सपेक्टेशन है 67वीं बीपीएससी से, कि प्रश्नों के लेवल में थोड़ा उछाल आ सकता है। वैसे प्रश्न जो 56वीं से 59वीं में हुए थे, इकोनॉमिक्स के 20-22 सवाल स्टैटिक में पूछ लिए गए थे, दरोगा में वही हुआ बच्चों के साथ अभी। तो प्रश्नों में बदलाव के लिए तैयार रहिए आप। मैं ये नहीं कहता कि बदलाव हो ही जाएगा, लेकिन हमें मानसिक तौर पर यह तैयार रहने की आवश्यकता है। और कट ऑफ का जो मेरा रेंज है, मुझे लगता है कि 100 प्लस, देखिए हर बार 100, 105, 108 नहीं जाएगा, लेकिन 100 प्लस का एक पैरामीटर जो है वो अब फ्लक्चुएट करना पड़ेगा लर्नर्स को। तो 100 to 110 के बीच में अगर अपने आप को वो प्रॉपरली फ्लक्चुएट करा रहे हैं। देखिए आदेश जी, एक बात समझिए, मैं 10 टेस्ट लगाता हूं, टेस्ट सीरीज मैंने खरीद रखी है किसी भी संस्था की। आप द ऑफिसर्स एकेडमी की ही टेस्ट लगाते हैं और आपने 10 सेट में एवरेज 110 नंबर स्कोर किया, मतलब यू आर अ गुड लर्नर। ये बात तय है कि यू आर अ गुड लर्नर। हो सकता है कि उस समय परिदृश्य परीक्षा हॉल के अंदर कुछ अलग हो जाए, कुछ ऐसे विषय पे प्रश्न पूछ दिए जाए जो आपने कवर नहीं किया, वो कहानी अलग हो सकती है। लेकिन इन जनरल अगर लर्नर 10 सेट लगा रहा है और उनका एवरेज स्कोर इन कंबाइनिंग ऑल द टेस्ट इज ग्रेटर देन 100, देन ही इज ऑन द सेफर साइड। ये आपको मानना पड़ेगा। 100 प्लस जो है वो सेफ है। इसके अलावा सर मैं एक दो चीज़ पर चर्चा करूंगा। करंट अफेयर्स भी बिहार में काफ़ी अटपटा पूछा जाता है, 2-3 साल पुराना भी पूछ दिया जाता है। 56 से 59 की आपने बात किया, उसमें 15 साल पुराना पूछा गया था, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए करंट अफेयर्स में जो आप 56 से 59 या 60 से 62 की बात करें, उस समय का परिदृश्य अलग था। अब आयोग भी फुल्ली अपडेट हो चुका है। लेकिन करंट अफेयर्स में मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बड़ा सरलता और बड़ा सटीक बात करूंगा। हर के पास इंटरनेट है, जमाना आ गया है रेडीमेड कुक्ड फूड का। हम लोग भी आजकल डब्बा खरीद के लाते हैं, पानी में डाल के खाना पसंद करते हैं, बनाना पसंद नहीं करते हैं। यही बात लर्नर्स के साथ हो रही है। लर्नर्स इसके लिए परेशान हो रहे हैं कि वो किसी मैगजीन को चाहते हैं कि एक मैगजीन पढ़ ले, गुरुजी बता दो, सर बता दो कि कौन सा पढ़ ले कि हमारा सॉल्यूशन हो जाए। तो वैसी एक मैगजीन पर टिप्पणी करना गलत होगा। एक मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट सजेशन है, करके लर्नर्स देखेंगे उनको बहुत फायदा होगा। 3 वेबसाइट है। दैनिक जागरण का वेबसाइट खोल लीजिए, गूगल में डालिए दैनिक जागरण, दूसरा जनसत्ता खोल लीजिए और तीसरा द हिंदू खोल लीजिए। अब लोग कहेंगे द हिंदू अंग्रेजी में आती है, जमाना इस हिसाब से बदल गया। द हिंदू का वेब पेज खोलिए, राइट क्लिक करिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी कर दीजिए, 90% वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है प्रॉपर। और दिन भर में इन तीनों वेबसाइट्स को अगर आप देखेंगे तो इन तीनों वेबसाइट पर लगभग 50 से 60 खबरें अपडेट होती हैं। उन खबरों में से जो आपकी परीक्षा उपयोगी हैं, अब कोई फिल्मी स्टार का खबर तो वो तो इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट हुआ हो, कोई ऐसे स्पोर्ट्स के न्यूज आए हैं, कोई मैराथन हुआ हो, कोई चैंपियनशिप हुई हो, कोई आर्बिचुरी हुई हो, किसी का ओथ हुआ हो, किसी की सेरेमनी हुई है, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट है, या कोई हमारा वर्ल्ड अफेयर्स हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड हुई है, कोई संधि हुई है, तो उनसे संबंधित जितने हैं वो खुद से लिखें। देखिए एक बात समझना होगा कि जब लर्नर खुद से लिखना शुरू कर देगा ना, 10 दिन कठिन होगा, 11वें दिन से वो नहीं करेगा। कहने का मतलब है जब पहले यूपीएससी का तैयारी होता था, पेपर से अपना पॉइंट ये करके लिखते थे जो लोग, वही पैटर्न अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल अपनाना पड़ेगा। देखिए करंट अफेयर की महत्ता बड़ी ज्यादा है। धीरे धीरे बीपीएससी पहले स्टैटिक परीक्षा हुआ करती थी जहां क्वेश्चंस फिक्स थे। अब बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे धीरे धीरे डायनामिक पोर्शन को अपडेट कर रही है।
कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री में भी अगर प्रश्न पूछ रही है तो कुछ ऐसे बिंदुओं से प्रश्न पूछ रही है जो हाल में खबरों में थे। तो डायनामिकिज्म जो है, डायनामिक जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर है प्रश्नों का, वो दिख रहा है। तो मेरा सुझाव है कि रेडी टू कुक्ड मटेरियल पढ़ने से बढ़िया है। मैं ये नहीं कहता कि प्रतियोगिता दर्पण खराब है, मैं नहीं कहता कि ये मैगजीन खराब है, वो मैगजीन ऐसा है। मैं सारी की सारी मैगजीन्स अच्छी हैं, बट अगर लर्नर्स खुद में ये आदत डेवलप कर ले तो अंत में जब उनका महीने का खुद का नोट्स तैयार होगा वो दुनिया के किसी भी दूसरे नोट्स से बढ़िया होगा। सर, अंत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पीटी की तैयारी करने वाले छात्रों को? 2-3 महीना बचा हुआ है, कैसे उसका यूटिलाइज करें, सदुपयोग कैसे करें? बिल्कुल, देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 4 महत्वपूर्ण विषय होते हैं। पहला जो विषय है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, जो ट्रेंड सेटर वाला बात है। दूसरा है साइंस, साइंस की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो विज्ञान विषय है जिसमें भौतिकी और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आते हैं। तीसरा विषय है बिहार स्पेशल, और चौथा विषय है करंट अफेयर्स। इन 4 पे मजबूत पकड़ लर्नर्स बनाएं, और इसके लिए जो मैंने बताया कि 3 खंडों में अपने समय को विभाजित करें, और 3-3, 4-4 घंटे का गैप जो है ना, एक फिजिबल रूटीन है जिसको वो अपना सकते हैं। तो वो उस टाइम पीरियड के अंदर में इन 4 विषयों पर विशेष फोकस रखें। आधुनिक भारत के इतिहास को वो पढ़ें, किताबों में अंडरलाइन करें। एनसीईआरटी में नहीं कह रहा कि अब एनसीईआरटी का टाइम है, कोई भी एक बुकलेट है जो पुरानी किताब है उनके पास, स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम पढ़ लें, जो भी पुस्तक अवेलेबल है उसको पढ़ें प्रॉपरली। और पढ़ने के बाद आजकल ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जिन पब्लिकेशंस में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। घटनाचक्र से अगर आप बोर हो गए हैं, घटनाचक्र एक वन ऑफ द बेस्ट बुक चलती है हमेशा रिपीटेड से, आप क्राउन पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ले लीजिए, या कोई भी एक पब्लिकेशन, मैं पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा, किसी भी पब्लिकेशन का एक किताब ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज हो। एक टॉपिक आधे घंटे में खत्म हो जाता है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आधा घंटा में रिवीजन किया, 15 मिनट में एमसीक्यू टिक कर लिया। ये क्लैरिटी देता जाएगा। और एक बात और, किसी भी विषय में किसी भी टॉपिक को ज्यादा महत्ता और किसी को कम महत्ता देना बंद करें लर्नर्स। अब लर्नर्स की यह जिम्मेदारी है कि वो सबको प्रॉपर इक्वली ट्रीट करें। कोई नहीं जानता है कि जो हाल दरोगा में हुआ या जो विगत वर्षों में कभी कभी टर्न आता है, कहीं 67वीं में ये टर्न ना आ जाए। तो हमें मानसिक तौर पर तैयार रखना है अपने आप को। तो मानसिक तौर पर तैयार रहना है और पुराने बीपीएससी को भूल जाना है कि 10 साल का क्वेश्चन बना लिए और उसी से आधा से अधिक क्वेश्चन हो जाता था। अब आयोग जो है लगातार संघ लोक सेवा आयोग का दौरा कर रही है, दूसरे आयोगों को देख रही है, और जो प्रश्न है उसमें भी काफ़ी बदलाव हुआ है। मेंस का भी हम चर्चा अगले वीडियो में सर के साथ कभी करेंगे, लेकिन पीटी में पहले की तरह प्रश्न नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 1000 से 1500 वैसे कैंडिडेट आपके सामने हैं जो कि ऑलरेडी बीपीएससी में सेलेक्टेड हैं। तो कंपटीशन टफ है, सीटें भी ज़्यादा नहीं है और कैंडिडेट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसके लिए जो है गाइड और ये सब के चक्कर में नहीं, बल्कि सर ने बताया कि विषयवार आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको पीटी में भी मदद करेगा, क्वेश्चन घुमाने पर भी मदद करेगा और मेंस के लिए भी आपको तैयार रखेगा। तो अपने आप को बदलें और उसी के अनुरूप बनाएं, क्योंकि बीपीएससी ने इंडिकेशन दे दिया है कि वो खुद में बदलाव करने जा रहा है। तो अभ्यर्थियों के लिए ये एक सलाह है कि वो अपने पढ़ाई में ही बदलाव करें, और 3 महीना आपको समय मिला है उसमें फिर से चिंतन करें, अपना पढ़ाई का तरीका बदलें और बीपीएससी में स्थान बनाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।